रविन्द्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं के 2 देशों का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्लो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने पहली कविता लिखी। 16 साल की उम्र में भानुसिम्हा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गईं। वह घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए देश की आज़ादी की मांग की। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा सांडो ठाकुरवाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। वह अपने माँ बाप की 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई जितेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाले भारतीय थे। उनके एक भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी देवी एक कवित्री और उपन्यासकार थीं। पारंपरिक शिक्षा पद्धति उन्हें नहीं भाती थी, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। अपने उपनयन संस्कार के बाद रविन्द्रनाथ अपने पिता के साथ कई महीनों के भारत भ्रमण पर निकल गए। हिमालय स्थित पर्यटक स्थल डलहौजी पहुंचने से पहले वह परिवार के जागीर शांति निकेतन और अमृतसर भी गए। डलहौजी में उन्होंने इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, संस्कृत जीवनी अध्ययन किया और कालिदास की कविताओं की विवेचना भी की। धन्यवाद।